कमाने वाला कोई भी नहीं जी। तो बेटा भी कौन है? नहीं। ये उनके वालिद हैं। एक मरले में मकान में रहने वाले ये लोग जो खुद बीमार, ज़हनी मरीज़ और बेटा भी ना हो, इसके पास तो भाई भी नहीं है, इसके बाप तो पूरा बाप का साया भी नहीं है, इसके पास तो वो बहन भी नहीं है जिसकी सहेली की तरह ये बात कर सके, वो ज़हनी मरीज़ है। कि उसी एक मरले के मकान के अंदर आपका किचन भी हो, आपका वाशरूम भी हो, आपका सोना बैठना उठना सब कुछ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज की स्टोरी शुरू करने से पहले एक शायर का शेर याद आया, गरीबे शहर तरसता है एक नवाले के लिए, अमीर शहर के कुत्ते विराज करते हैं। नाज़रीन कराम, हो सकता है कि कभी आपने सोचा हो कि गुर्बत होती आखिर क्या है। हो सकता है कभी आपने सोचा हो कि क्या कोई एक मरले के मकान में भी रह सकता है, और हो सकता है कभी आपने सोचा हो कि क्या कोई इतना बेबस लाचार भी हो सकता है कि उसका कमाने वाला कोई ना हो सकता है कि कभी आपने सोचा हो एक मरले के मकान के अंदर आपका किचन भी हो, उसी एक मरले के मकान के अंदर आपका वाशरूम भी हो, उसी एक मरले के मकान के अंदर आपका सोना बैठना उठना सब कुछ हो। आप ये जो मेरे पीछे एक मकान देख रहे हैं, ये एक मरले का मकान है। इस मकान के अंदर तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और इस मकान के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस मकान से आप गुर्बत को भी समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मजबूरियां क्या होती हैं, आप समझ सकते हैं कि बेबसी का आलम क्या होता है। जिस तरह के अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहब और उनके साहबजादगान बेटियों की हर माह तकरीबन 10 बेटियों की शादियां या 12 ही करवा रहे हैं। आज इस बेटी के लिए भी वो मसीहा के तौर पर बन के पहुंचे हैं। तो आज की हमारी स्टोरी ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बाबा जी जो शादी कर रहे हैं तुम्हारी बेटी दी की जज्बात? बहुत खुशी हुई है जी, बहुत खुश आना राजी आना। मेरे मतलब गरीब आदमी जो इमदाद मदद की, कमाने वाला मेरा कोई नहीं। कमाने वाला कोई भी नहीं जी। तो बेटा भी कौन है? नहीं। ये उनके वालिद हैं, और नो डाउट के जो बेटे जैसी रहमत होती है, नेमत होती है, उसका कोई मुतबादिल नहीं होता। और ये जो आंसू हैं इनके, जो जज्बात हैं, वो आपको बता सकते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों को शर्म दिला सकते हैं जो साहिब हैसियत होकर भी इन जैसों का ख्याल नहीं रखते। मैं कोशिश करूँगा दोबारा, हो सकता है कि चंद अल्फाज इनके निकले हुए किसी के लिए उसको एहसास दिलाने के लिए वो अल्फाज काफ़ी हो जाएं, क्योंकि ना हम इनके दर्द को समझ सकते हैं और ना ही उस कफ़ियत को पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये अल्फाज जो हैं वो किसी को हदायत दें और कोई एहसास अपने अंदर के। सर, कुछ की कहना चाहोगे? नो डाउट के जो जी लाइफ नज़र आ रही है, ये भी समझ आ रही है, तो कोई रोन दी भी ख़ास वजह? मेरे ख्याल से वो बात करने की पोजीशन में ही नहीं है, जिस वजह से वो सिर्फ बाबा जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस बेटी की वालदा जो है उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कहोगे बाबा जी जेड़ा तुम्हारी बेटी का हक अदा कर रहे हैं जी, ते कोई खुशी हुई है? हाँ जी, शुक्रिया बहुत। शुक्रिया बहुत। हाँ जी, बहुत बहुत। ते की सोचा है कि केड़ा बंदा है जेड़ा ये सारे बेड़े तुहाडे वास्ते उठा सकता है? बाबा जी। बाबा जी जी ते बाबा जी आसे कोई दुआ देना चाहते हो? हाँ जी, की दुआ देना चाहते हो? शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ जनाब आसी साहब हमेशा की तरह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, क्या कहेंगे, बेटी एक और का हक अदा कर रहे हैं? दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते, वो शजर जिन पे परिंदों के घर नहीं होते। इन लोगों ने दरख्वास्त दी
एक मरले में मकान में रहने वाले ये लोग जो खुद बीमार, ज़हनी मरीज़ और बेटा भी ना हो, फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी की गई। बाबाई सरकार को बताया गया, बाबाई सरकार ने फौरी कहा कि इस बेटी के ख्वाब हमने पूरे करने हैं और इंशाल्लाह इस बेटी के ख्वाब ही नहीं पूरे करने। जो जो बेटियां, लोग मस्जिद को दुल्हन बनाते रहे, लोग मस्जिद को दुल्हन बनाते रहे और बेटी गरीब की कवारी रही। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जी। जहाँ जहाँ तक बाबाई सरकार की अपना मामलात है, हुक्म काम है, उसके मुताबिक ये तो मुंडे की गाँव है। तहसील डस्का में बाबाई सरकार का ये ऐलान है कि कोई बेटी जो है इस वजह से घर में ना बैठी रहे कि जिसके पास जहेज़ ना हो। इसके पास तो भाई भी नहीं है, इसके बाप तो पूरा बाप का साया भी नहीं है, इसके पास तो वो बहन भी नहीं है जिससे सहेली की तरह ये बात कर सके, वो ज़हनी मरीज़ है। तो ये किस तरह लोग रहते होंगे, मुझे आज ये पता है। आज इस कुटिया में से जब वो आप जाएंगे तो इनको हमने खुशखबरी सुनाई है, तो इस कुटिया में रहने वाले जब इनके आंसू रब से बात करेंगे तो इंशाल्लाह रब हमारी भी बख्शिश फरमाएगा और बाबाई सरकार को भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी खैर फरमाएगा और उनकी फैमिली भी खैर फरमाएगा। ज़िंदगी ये है कि जिदू समय दी कुख यजीद जम्मे, अगा वधिए वांग हुसैन यारो, ते सफ़र ज़िंदगी दा सौखा कर जाइए किसी अन्य दे बन के नैन यारो। तो ये सिलसिला है और जब तक ये रहेगा, और मैं यही कहूँगा, हवा से कह दो कि वो अपने आप को आज़मा के दिखाए, हवा से कह दो कि वो अपने आप को आज़मा के दिखाए, बड़े चिराग बजाती है एक जला के दिखाए। तो चिराग जलाने वाले इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे सरकार ज़िंदा है ये खिदमत के चिराग जलते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम इनको जला के रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये खिदमत के चिराग जो हैं वो जलते रहेंगे और अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी, उनकी टीम जो है उनको जलाने में भरपूर किरदार अदा करेगी। लेकिन स्टोरी ख़त्म करने से पहले मैं आज सबको चाहता हूँ कि मैं उनको मुखातब करके कहूँ कि खुदारा 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 ज़िंदगी को सिर्फ मालो मता न समझे। ज़िंदगी जो है वो असल में इन लोगों का एहसास करना है, असल में इन लोगों के दुख दर्द को बांटना है। और उन नाशुक्रों से भी कहूँगा जो अरबों पति तो होते हैं लेकिन अपनी पॉकेट में से चंद पैसे इन तक नहीं दे पाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं अता की हुई। और जिसको तौफीक अता की गई है वो अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहब और उनके साहबजादगान, जो डस्का शहर में जिस कदर फलाही काम करवा रहे हैं, शायद कि इसकी मिसाल पाकिस्तान में ना मिल रही हो। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।